गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात करते हैं आम वात पे, जिसे हम गठिया, रूमेटोइड आर्थराइटिस इन नामों से जानते हैं। आम वात है क्या? बड़ा हुआ वात दोष आम को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है थ्रू सूक्ष्म चैनल्स, या हम बोलेंगे धमनियों की सहायता से पूरे शरीर में वो उसे सर्कुलेट करता है, और जहां भी उसको स्थान मिलता है, जो श्लेष्मा के स्थान होते हैं, वहां पर उनको जाके इकट्ठा कर देता है और हमारे शरीर में आम वात की उत्पत्ति हो जाती है। अब बेसिकली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आम क्या है? आम इज अनडाइजेस्टेड फूड या अनप्रोसेस्ड फूड, जो कि हमने जो खाना खाया है वो पच नहीं रहा है, दैट इज आम। वो आम बना क्यों है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आम क्यों बना है। आम हमारा बनता है मंदाग्नि से, यानी कि हमारे अग्नि की जो दुष्टि हो गई है उससे ही आम की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अग्नि की दुष्टि हुई, आम बना। अब अग्नि दुष्टि क्यों हुई, यानी कि अब ये कारण आएंगे हमारे आम वात के कारण क्या है। और सेकंड में बोलना चाहूंगी अग्नि दुष्टि के कारण क्या है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होगा विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध आहार कोई भी ऐसे कारण जो हमारे दोषों को बढ़ाए, हमारे शरीर में प्रवॉक करे दोषों को, वो विरुद्ध आहार में आएंगे। वही आहार हमारे विरुद्ध आहार के अंदर आते हैं। अब विरुद्ध आहार में अगर मैं बोलूं, देश विरुद्ध होता है। देश विरुद्ध मतलब अगर हम इंडिया के हैं, हम फॉरेन में जाते हैं, हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, हम वहां के खान पान को हम वही, वहां जो मिल रहा है हम वही खाएंगे, लेकिन हम यहाँ के हैं तो हमें वो सुटेबल, हमें इंडिया का खाना होगा, तो ये देश विरुद्ध में आता है। वहां जाके आपके अंदर आम की उत्पत्ति होने के चांसेस अलग होते हैं, मिलते हैं। ये देश विरुद्ध में आता है। दूसरा मात्रा विरुद्ध हो सकता है, मतलब खाना आपने बहुत ही ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, वो मात्रा के विरुद्ध हो गया है, यानी कि जितने अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उतना ना खा के उससे बहुत ज्यादा खा लिया, या बहुत कम खाना भी हमारा अग्नि दुष्टि का कारण बनता है। तीसरा काल विरुद्ध। काल मतलब जो हमारा सीजन चल रहा है, जैसे अगर रेनी सीजन चल रहा है उस टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, जो आयुर्वेद में बातें बताई गई हैं, उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है। मतलब जो भी सीजन कहे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आहार का सेवन ना करें तो वो भी विरोधाहार का कारण बन जाएगा। विरोधाहार हो जाएगा तो हमारी अग्नि की दुष्टि हो जाएगी, अग्नि दुष्टि हो जाएगी तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। फर्स्ट इज विरोधाहार, सेकंड इज विरुद्ध चेष्टा। विरुद्ध चेष्टा के अंदर आएगा कि वेगों का उद्दीर्ण करना, यानी कि आपको वेग की उत्पत्ति हुई नहीं है, यानी कि आपको मोशन की अर्ज नहीं है, स्टिल पेशेंट क्या करते हैं, जब बात करें तो नहीं नहीं हमारा मोशन प्रॉपर है, फिर हमें हिस्ट्री से पता चलेगा वो आधा आधा घंटा टॉयलेट सीट पर होते हैं। तो ये वेग उद्दीर्ण भी विरुद्ध चेष्टा के अंदर आता है। और दूसरा होता है वेग विधारण। वेग विधारण मतलब आपने वेगों को रोका है, जो जो अर्ज आ रही है कि आपको भी मोशन जाना है तो आपको उसको जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में अलग से धारणीय और अधारणीय वेग बताए गए हैं। और जो अधारणीय वेग है, यानी कि आपको जिनको धारण नहीं करना है, उससे अलग अलग तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भी विरुद्ध चेष्टा के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट आता है। थर्ड, दिन में सोना और रात में जगना, ये भी हमारी विरुद्ध चेष्टा के अंदर आएगा। इससे भी आपके आगे जाके अग्नि की दुष्टि हो जाती है। अति व्यायाम या अव्यायाम। अति व्यायाम करने से भी हमारी अग्नि पे असर पड़ता है, अग्नि दुष्ट होती है, और बिल्कुल व्यायाम ना करने से भी हमारी अग्नि दुष्टि होती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि लिमिटेड अमाउंट में, जिस मौसम में जितना कहा गया है उतना व्यायाम करिए। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने की करते हैं, बहुत तेज तेज चलने का करते हैं, ये चीज भी हमारी अग्नि की दुष्टि करती है। ये बेसिकली काम कैसे होगा, जब हमने खाना खाया है तो हमारे पाचन तंत्र को सबसे ज्यादा उस टाइम पे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। और उसके बाद अगर हम हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो अगर हमने एक्सरसाइज शुरू करी तो सारी की सारी मसल्स के पास वहां ब्लड सप्लाई चली जाएगी, पाचन तंत्र को तो नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से हमारे फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वहां से अग्नि की दुष्टि हो गई, फिर आम की उत्पत्ति हो गई, और आम से ही हमारी आगे बहुत सी व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। ये अब मैं जो इसके तीन इंपॉर्टेंट कारण थे, ये चीज मैंने बताई। एक फोर्थ जो शायद सबको पता है, जो शरीर में अनिश्चलता है, मतलब अगर आप ज्यादा नहीं, अगर आप चलते ही नहीं हो, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो बैठे बैठे रहते हैं, कई बार ओबेस पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो होता भी है कि वो नहीं चल पाते, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमसे नहीं चला जाता, तो वो बैठे बैठे रहते हैं। इससे क्या होगा, उनकी बॉडी में कफ और बढ़ जाएगा। कफ बढ़ने से
कफ से तो वैसे ही आम की दुष्टि हो जाती है, कफ के स्थानों में दुष्टि हो गई, आम बन जाता है, उनका खाना डाइजेस्ट वैसे नहीं हो रहा है क्योंकि वो चल ही नहीं रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मोशन में नहीं ला रहे हैं। तो इन सब कारणों से, इन 4 कारण मैंने बताए हैं जिससे कि हमारी अग्नि की दुष्टि होती है, और अग्नि की दुष्टि हुई तो आम की उत्पत्ति हो जाती है। अब आप सबको ये बातें याद रखनी है कि जब नेक्स्ट टाइम मेरे से मिलते भी हो, सबसे पहले अपने अग्नि का ध्यान रखना है। अग्नि का ध्यान होगा तो आम की उत्पत्ति नहीं होगी और आम वात नहीं बनेगा। लेकिन चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आम वात होने के बाद के क्या लक्षण होते हैं। 2 तरह के लक्षण आम वात में देखने को मिलते हैं। एक सामान्य लक्षण होंगे, एक स्पेसिफिक यानी कि प्रत्यात्म लक्षण होते हैं। सामान्य लक्षण में अगर हम बात करें तो आलस्यता होती है, गौरवता, भारीपन आता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, और अरुचि मतलब आपको भूख भी नहीं लगती है, ऐसा लगता है चाहे खाना ना भी खाओ तो भी होता है, बिना भूखे ही खाते रहता है पेशेंट। एक ज्वर भी हो जाता है। जो स्पेसिफिक लक्षण होता है, प्रत्यात्म लक्षण में जिसकी बात करूंगी, वो होगा कि संधियों में बिल्कुल अकड़न हो जाना, स्वेलिंग भी मिलती है जॉइंट्स में, तो संधि वेदना, पेन होना। कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक जॉइंट की बात कर रही हूँ, ज्यादातर इसमें जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, जैसे नी में बहुत स्वेलिंग हो जाना, पेन हो जाना, हाथों के जॉइंट्स में भी इनमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, आप ऐसे फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं पेशेंट्स, जैसे मेरे पास कई बार ऐसे आते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट्स में भी आरए फैक्टर आपका आए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सी पेशेंट मैंने देख लिए हैं जिसमें पेशेंट की कंडीशन बता रही है कि वो आम बात है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स नहीं बता रही है, स्टिल हम उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं। इसका एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण जो सबने सुना होगा, स्वॉन नेक लाइक डिफॉर्मिटी, यानी कि हाथ ऐसे हो जाता है जैसे कि हंस के हाथ हो गए हों, हंस की शेप जो होती है, हंस की जो शेप होती है उस जैसे हाथ हो गए हों। तो ये सारे इसके लक्षण पे बात मैंने की कि मैंने पेशेंट के इस कंडीशन में, पेशेंट सीवियर पेन में होता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। अभी आज मैं ट्रीटमेंट पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, जब आप लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आप ट्रीटमेंट जाना चाहते हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें आपको बताऊंगी, क्योंकि खुद ट्रीटमेंट करना थोड़ा सही नहीं होता, वैद्य के कंसल्ट में ही आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन स्टिल जो मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो मैं बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करती हूँ इसमें, हमें ट्रीटमेंट करना है दीपन और पाचन। पाचन यानी कि हमने आम का पाचन करना है, जो आम बना है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बना है उसका पाचन करना है, और अग्नि को दीप्त करना है, हमारी अग्नि को बढ़ाना है। तो ये 2 ही ट्रीटमेंट आप लोग अपने घर पे कर सकते हो। बाकी ट्रीटमेंट हम जैसे वैद्यों के लिए छोड़ दीजिए। तो इसके लिए हमें जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो है शुंठी। शुंठी शुंठी अपने खाने में शुरू कर दीजिए। जैसे हालांकि हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग अलग होती है, हर का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो डोज पहले हमें मैनेज करनी होती है। अगर आपको खुद करनी है तो आप थोड़ा थोड़ा शुंठी पाउडर अपने खाने में ऐड करिए। शुंठी में भी कैसे लेना है, आपको अराउंड 1 ग्राम शुंठी सुबह शाम लेना शुरू करिए, गर्म पानी के साथ। हो सकता है तो खाने के अंदर सब्जी में भी डाल के आप शुंठी को सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बात करना चाहूंगी, इसमें लंघन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आम बना हुआ है, आम को आप एकदम लंघन हो जाएगा तो अब टाइम मिलेगा बॉडी को उसको पाचन करने के लिए। ये दो तो, लंघन और दूसरा शुंठी पाउडर, ये 2 चीजें आप यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप कुछ मुझे और जानना चाहेंगे आप मुझे इस वीडियो पे मैसेज करिएगा, देन मैं आपको इसके बारे में कुछ और नई बातें बताऊंगी। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।